Today we will discuss new topic of private, public and global enterprises chapter. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Today, these are our social media handles where you can follow us on YouTube channel, Instagram page and Facebook page for getting latest update and notification of new videos. Today we will study about joint venture. What do you mean by joint venture? When two business agree to join together for a common purpose एंड म्यूचुअल बेनिफिट. जब दो बिजनेस एग्री होते हैं साथ में मिलकर के काम करने के लिए, एक कॉमन पर्पस के लिए, एक जैसा काम करने के लिए और उनके अपने बेनिफिट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर. क्या बोलते हैं उसको हम? ज्वाइंट वेंचर. क्लियर है बात? उसके बाद बात आती है लाइक एज, जैसे हीरो प्लस होंडा. तो इसका मतलब ये दो पहले अलग अलग कंपनी है, दोनों ने मिलकर के एक बिजनेस सेटअप किया है. मारुति प्लस सुजुकी, दीज आर ऑल्सो एज ए ज्वाइंट वेंचर. ए ज्वाइंट वेंचर may also be the result of an agreement between two business in different country is also known as ज्वाइंट वेंचर. ये ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? रिजल्ट, एग्रीमेंट किया जाता है किसके बीच में? टू बिजनेस इन डिफरेंट कंट्री. अलग अलग कंट्री में दो बिजनेस का जो मिल करके जो काम करेंगे उसको भी हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर. इन दिस केस there are certain provisions provided by the government of the two countries which will have to be followed it. certain provision बनाए गए हैं गवर्नमेंट्स ने किसके लिए? जब टू कंट्रीज की कंपनी मिलकर के जब काम करती है और उनको फॉलोज करना जरूरी है. ए ज्वाइंट वेंचर कैन बी फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द पार्टीज रिक्वायरमेंट. जो ज्वाइंट वेंचर है वो कैसी है? फ्लेक्सिबल है अकॉर्डिंग टू जो अगले सामने वाली पार्टी क्या सोचती है उससे. क्लियर है बात? अब उसके बाद आते हैं ज्वाइंट वेंचर्स आर टू टाइप्स. ज्वाइंट वेंचर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के. कौन कौन से? इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर और कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर. और इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर में है कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप. और कॉन्ट्रेक्चुअल में कोऑपरेशन एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस. अब बात आती है कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर क्या होते हैं. देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टूगेदर. एक एग्रीमेंट किया जाता है मिल करके काम करने के लिए. द पार्टी डू नॉट शेयर ओनरशिप ऑफ द बिजनेस. दोनों आपस में क्या शेयर नहीं करती? ओनरशिप नहीं शेयर करती. बट द एक्सरसाइज सम एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल इन ज्वाइंट वेंचर. केवल क्या चेंज करते हैं? अपने अपने अधिकार एक दूसरे को दे देते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो. केवल काम करने के लिए बिजनेस सेटअप किया है, ओनरशिप चेंज नहीं करती और अपनी ओनरशिप शेयर नहीं करती. एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर इज ए फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप. इन सच ए रिलेशनशिप द की एलिमेंट्स आर. कौन कौन से है? टू और मोर पार्टी है कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग द बिजनेस वेंचर. दो या उससे ज़्यादा पार्टी का जो केवल कॉमन इंटेंशन है वो क्या है? बिजनेस चलाना. ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट. हर पार्टी कोई ना कोई इनपुट लेके आएगी, कैपिटल लगाएगी. बोथ पार्टी एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर. हर पार्टी के पास कोई ना कोई कंट्रोल का राइट होता है. द रिलेशनशिप इज नॉट ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन. लेन देन से रिलेशनशिप नहीं है, बट रिलेशनशिप हैज़ ए कैरेक्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन. जो रिलेशनशिप है वो कैसी है? लॉन्ग टाइम तक चलने वाली. उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल. अब बात आती है इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर. एन इक्विटी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन विच ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी ज्वाइंटली ओन्ड बाय टू और मोर पार्टीज इज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी. ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट में क्या होता है? जो अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग मिल करके दोनों ज्वाइंटली ओन्ड बाय टू और मोर पार्टीज. इसमें दो अलग अलग बिजनेस मिल करके एक बिजनेस सेटअप करते हैं और क्या करते हैं? काम स्टार्ट करते हैं. फॉर्म्स इन अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट ऑफ पार्टी. और जो भी एग्रीमेंट होता है उस पार्टी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं. क्लियर है बात? लाइक एज भाई हमने अपने घर बनवाना है तो उसमें घर में एक होता है जो घर
का स्ट्रक्चर बनाता है, दूसरा जो डिजाइनिंग करता है वो, तो दोनों मिल करके एक पार्टी का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो क्या है, ज्वाइंट वेंचर। दोनों सेपरेट अलग अलग बिजनेस है, दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन मिलकर के काम कर रहे हैं उसको एक प्रोडक्ट को तैयार करने में। द की ऑपरेशन फैक्टर इन सच केस इज ज्वाइंट ओनरशिप बिटवीन टू और मोर पार्टीज। तो क्या है, दो अधिक पार्टी के बीच में क्या है, ज्वाइंट है दोनों की ओनरशिप। द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी में वेरी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वेंचर कैपिटल एटसेट्रा। क्लियर है बात। अब बात आती है, देयर इज एन एग्रीमेंट टू आइदर क्रिएट ए न्यू एंटिटी और वन पार्टी टू ज्वाइन इनटू ओनरशिप एंड एग्जिस्टिंग एंटिटी। या तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा और न्यू आइडेंटिटी बनाई जाएगी, या दोनों मिल करके एक काम के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। शेयर्ड ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व। ओनरशिप क्या की जाती है, शेयर की जाती है, जो पार्टीज में इन्वॉल्व होती है वो। शेयर्ड मैनेजमेंट ऑफ द ज्वाइंटली ओन्ड बिजनेस। और क्या किया जाता है, मैनेजमेंट में, भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम कर लिया, दोनों को आपस में डिवाइड कर लिया। शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल एग्रीमेंट। भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आप कितनी कैपिटल लगाओगे, आप कितनी कैपिटल लगाओगे, कहाँ से कैसे अरेंज करोगे, तो ये भी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपस में साझा की जाती है। शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बीच में दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। अब बात आती है एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर, जैसे AVI Oil इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डेट ऑफ इस्टाब्लिश 4 नवंबर 1993, ज्वाइंट वेंचर। होल्डर है किस किस की, बालमेर लावरी एंड कंपनी लिमिटेड, नाइको SA फ्रांस। एरिया ऑफ ऑपरेशन इज मिनरल बेस्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल, डिफेंस एंड सिविल एविएशन यूजेस ग्रीसेस। तो ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल, लाइक ग्रीन गैस लिमिटेड, दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, ज्वाइंट वेंचर के। अब बात आती है कि बेनिफिट क्या होता है, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। भाई जब दो बिजनेस मिलकर के एक काम करेंगे तो क्या होगा, इन ज्वाइंट वेंचर द रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी ऑफ 2 और मोर फर्म्स आर कंबाइंड विद एनेबल देम टू ग्रो क्विकली एंड एफिशिएंटली। काम जल्दी होगा और जल्दी काम पूरा होगा और उनके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल होंगे। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज मेजर फैक्टर फॉर द मोस्ट बिजनेस टू एंटर इनटू ज्वाइंट वेंचर। भाई टेक्नोलॉजी होगी, उसके पास टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, साधन है, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकता है किसके, दूसरे के साथ। एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, सेव ए लॉट ऑफ टाइम। भाई अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो अच्छा काम होगा और कम समय में होगा। एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट एज they do not have to develop their own strategy. Technology also adds to efficiency and effectiveness, thus the leading to reduction in cost. अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है उससे क्या काम, कम टाइम पे कम कीमत पे ज़्यादा काम होगा, जिससे हमारा क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी। अगली आते हैं इनोवेशन। भाई जब दो मिल करके बिजनेस काम करते हैं तो दोनों अपना अपना क्या डिसीजन देते हैं कि ऐसे काम करना चाहिए, इससे काम करना चाहिए, तो क्या होता है, इनोवेशन। द मार्केट्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर डिमांडिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। हमें पता है कि मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स का इनोवेशन हो रहा है, तो मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और हमें भी न्यू प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाना है। ज्वाइंट वेंचर अलाउ द बिजनेस टू कम अप विद द समथिंग एंड न्यू क्रिएटिविटी टू द सेम मार्केट। ज्वाइंट वेंचर में ऐसे बिजनेस के साथ किया जाता है, ज्वाइंट वेंचर करने के लिए तैयार होते हैं, भाई उसके पास न्यू आइडिया है, न्यू प्रोडक्ट है, तो दूसरा बिजनेस भी उसके साथ क्या पार्टिसिपेट कर लेता है। स्पेशली फॉरेन पार्टनर्स कैन कम अप विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बिकम ऑफ ए न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। स्पेशली जो होते हैं इसमें फॉरेन पार्टनर्स क्या होते हैं, एंट्री करते हैं, क्योंकि उनके पास न्यू प्रोडक्ट होता है, न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजी। Access to new markets and distribution network. When a business enter into joint venture with a partner from another country, it opens up a vast growing market. जब भाई joint venture होता है तो एक market create होता है। For example, when foreign company form joint venture company in India, they gain access to the vast Indian market. भाई जब foreign company यहाँ पे सेटअप होगी तो उसके प्रोडक्ट्स मिलकर के इंडिया के साथ जब काम बनाएगी, काम करेगी, तो क्या होगा, उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएंगी, तो उसका मार्केट में
अच्छा नाम होगा, जिससे उसका जो मार्केट है वो क्या होगा, वास्ट होगा, बड़ा होगा। अगला आएगा लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल्स एंड लेबर्स आर कंपेरेटिवली चीप इन डेवलपिंग कंट्रीज, सो इफ वन पार्टनर इज फ्रॉम अनदर डेवलपिंग कंट्री दे कैन बी बेनिफिट बाय द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई क्या होता है, जैसे कि एक डेवलपिंग कंट्री है, दूसरी अनडेवलपिंग कंट्री, दूसरी के पास साधन कम है, और एक कंट्री है, एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है। ए के पास साधन कम है, बी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करती है, उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। जब ए और बी मिलकर के जब काम करेंगे उसकी कंट्री में, तो क्या होगा, कम कीमत पे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब कि जो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो भी क्या आएगी, कम आएगी। Established brand name. When two business enter into a joint venture, one of the parties benefit from the other's goodwill which has already been established in the market. भाई एक एप्पल कंपनी है और एक अपने इंडिया की मोटरोला कंपनी है मान लेते हैं। जब एप्पल की कंपनी मोटरोला के साथ टाई अप कर लेगी, दोनों मिल जाएंगे, तो क्या होगा, मोटरोला का भी इफेक्ट पड़ेगा किस पे, कस्टमर्स पे, क्योंकि अब वो किसके साथ टाई अप हो गई है, एप्पल की। तो एप्पल का जो ब्रांड है वो यूज होगा, मतलब कि एप्पल की जो गुडविल है वो हमारे बिजनेस में क्या करेगी, मदद करेगी बिजनेस को इंक्रीज करने में। इफ द ज्वाइंट वेंचर इज इन इंडिया विद एन इंडियन कंपनी, द इंडियन कंपनी डज नॉट हैव टू स्पेंड टाइम और मोर मनी इन डेवलपिंग ए ब्रांड नेम फॉर द प्रोडक्ट और इवन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसलिए क्या होगा, ब्रांड नेम भी क्या होगा, इस्टेब्लिश्ड होगा। अब बात आती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इट इज ए contract between government ministry, government departments, municipality or state owned enterprises and the private business firm for the provision of public assets or public services। भाई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेस में। भाई ये रोड बनाना है, एक रोड बनाना है, तो क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने जमीन दे दी और प्राइवेट उसके ऊपर क्या बनाना है, रोड बना रहा है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या हो गई, पार्टनरशिप। तो ये कहलाएगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लियर है। अंडर द पीपी मॉडल पब्लिक सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड एंश्योर दैट द सोशल ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड एंड द सेक्टर रिफॉर्म्स एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट आर सक्सेसफुली मेट। जो पीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है, उसमें पब्लिक सेक्टर का अहम रोल होता है। वो एंश्योर करवाती है कि सोशल ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड। भाई जब रोड बनाएगा तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब कि पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है किसमें, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करने के बाद, क्योंकि जिससे क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्री का डेवलपमेंट। अगला आता है पीपी मॉडल। भाई फीचर्स क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कंपनी टू डिजाइन एंड बिल्ड अ पब्लिक फैसिलिटी इज फाइनेंस एंड ओन्ड बाय द पब्लिक कंट्री। की ड्राइवर इज टू ट्रांसफर ए डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ रिस्क। तो इसका मतलब वो है क्या, केवल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसके साथ, प्राइवेट कंपनी पार्टी के साथ, टू डिजाइन और बिल्ड अप द पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक की फैसिलिटीज़ को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे डिजाइन बनाया जाए, फैसिलिटी टू फाइनेंस एंड ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। की ड्राइवर टू ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब कि पीपी प्राइवेट पब्लिक क्या चीज़, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, जब गवर्नमेंट कंपनी मिल करके प्राइवेट कंपनी के साथ जब काम करती। एप्लीकेशन सूटेड टू कैपिटल प्रोजेक्ट विद द स्मॉल ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट। कब सूटेबल है, जब कैपिटल प्रोजेक्ट है और छोटे स्केल पर रिक्वायरमेंट है। सूटेड टू कैपिटल प्रोजेक्ट वेयर द पब्लिक सेक्टर विशेस टू रिटेन द ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब कैपिटल प्रोजेक्ट है वेयर द पब्लिक सेक्टर की इच्छा होती है रिटेन द ऑपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसी के पास क्या रहे, ऑपरेटिंग फैसिलिटी रहे। स्ट्रेंथ ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिस्क, पोटेंशियल टू एक्सेलरेट प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा, काम जल्दी होगा और न्यू डिजाइन का काम किया जाएगा। वीकनेस कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज में अराइज ऑन इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। भाई क्या हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसके बीच, प्राइवेट के बीच में और इसके बीच में। डज नॉट अट्रैक्ट प्राइवेट फाइनेंस इजीली। भाई इजीली प्राइवेट फाइनेंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे लिमिटेड। इन दिस 135 किलोमीटर एक्सप्रेस वे द लैंड हैज बीन
प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो लैंड है वो किसने प्रोवाइड की है, गवर्नमेंट ने, एंड द सर्वेस हैज बीन लेड आउट, और जो सरफेस जो उसने रोड बनाया है वो किसने बनाया है, प्राइवेट कंपनी। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day.